हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी एकदम जोरों शोरों से चल रही होगी। तो जैसे कि आप सबको पता ही है कि 11th ऑफ मार्च से क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशंस कंडक्ट किए जा रहे हैं बाय जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के द्वारा। तो हमने भी सोचा कि क्यों नहीं उन बच्चों के लिए साइंस सब्जेक्ट के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो है वो आपके लिए लेके आऊं मैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको करवाऊंगा साइंस सब्जेक्ट के केमिस्ट्री सेक्शन का यूनिट नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड एक्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। केमिकल रिएक्शन एंड एक्यूशन में से एक बड़ा ही इजी क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। आई थिंक उसमें से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है, टोटल 5 के 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जिसके बारे में वीडियो मैंने ऑलरेडी सिलेबस वाली वीडियो जो है वो अपलोड की हुई है अपने चैनल पे। तो उस वीडियो में जाके आप चेक कर सकते हैं कि इस लेसन में से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग आता है, शॉर्ट आता है, वेरी शॉर्ट आता है या एमसीक्यू आता है। आज के इस सेशन के अंदर हम केमिकल रिएक्शन एंड एक्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और बेसिक चीजें डिस्कस करूंगा ताकि आपको अच्छे से रिवाइज भी हो जाए। और जो जिन स्टूडेंट्स ने पूरे साल भर में नहीं पढ़ा या किसी रीजन की वजह से उनकी रिवीजन नहीं हो पाई है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए आज की वीडियो ये खास होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। सबसे पहला टॉपिक है हमारा केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। बेसिक चीजें मैं बताऊंगा, डिटेल में इतना नहीं जाऊंगा, बेसिक बेसिक बताऊंगा ताकि आपको रिवाइज हो जाए अच्छे से। तो बेटा केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। केमिकल रिएक्शन क्या है, एक प्रोसेस होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा सबस्टेंसेस, या हम कह सकते हैं दो या दो से ज्यादा एटम्स, या हम कह सकते हैं कि कई एक एटम और एक कंपाउंड, या एक एटम एक मॉलिक्यूल, या कोई दो मॉलिक्यूल या कोई दो कंपाउंड जब एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं, एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं, तो उन रिएक्शन होने के बाद वो जो रिएक्शन होती है उसके बाद जो हमारे पास एक नया प्रोडक्ट बन के आता है, कि जो नया सब्सटेंस बन के आता है, तो वो जो पूरा प्रोसेस हम कहेंगे, जो पूरा प्रोसेस कहलाएगा, उस पूरे प्रोसेस को बच्चा हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे केमिकल रिएक्शंस कहेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा, फिर से रिवाइज करवा देता हूँ धीरे से। केमिकल रिएक्शंस क्या है बेटा, एक प्रोसेस है। क्या बताया मैंने, केमिकल रिएक्शन क्या है, इट इज अ प्रोसेस। और इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, टू और मोर, ठीक है, टू और मोर क्या, सबस्टेंसेस, ठीक है, टू और मोर सबस्टेंसेस क्या करते हैं, रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, टेक पार्ट करते हैं। ठीक है, टू और मोर सबस्टेंसेस टेक पार्ट इन रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं। और जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस उस रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब कोई दो सब्सटेंसेस एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे, तो हमें एक नई चीज देखने को मिलेगी, एक नई चीज बन के आएगी। और वो जो नया सब्सटेंस होगा, नया सब्सटेंस की फॉर्मेशन के बाद ये जो पूरा प्रोसेस कहलाएगा, इस पूरे प्रोसेस को बेटा हम क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन कहेंगे। मैं एक बार फिर से आपको इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो हमारे पास कोई दो सबस्टेंस है या दो एटम है, एक एटम का नाम है या एक सबस्टेंस का नाम ए है और दूसरे सबस्टेंस का नाम बी है। ये दोनों जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे बेटा, एक दूसरे के साथ जब कंबाइन करेंगे, तो एक नए सबस्टेंस की फॉर्मेशन होगी, जो हम क्या कहेंगे, मान लेते हैं हमारे पास एक नया सबस्टेंस बना ए बी, दोनों जब मिक्स हुए तो क्या बनाया उन्होंने, एक ए बी, एक नया सबस्टेंस बनाया। अब ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है बेटा, ठीक है, ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। बेसिकली केमिकल रिएक्शंस होती क्या है, कैसे हैं, इसमें एटम्स जो है वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, रीअरेंज करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि ओल्ड केमिकल बॉन्ड्स जो होती हैं वो ब्रेक होती हैं और उसके बाद नए केमिकल बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होती है। तो उस केस में एक केमिकल रिएक्शन जो है वो हमें देखने को मिलती है। अब एक चीज और यहाँ मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूंगा कि वो सबस्टेंस जो रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं बेटा, वो सबस्टेंस जो रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स कहते हैं। अंडरस्टैंड। और
उन दो सबस्टेंसेस या दो से ज्यादा सबस्टेंसेस के रिएक्शन होने के बाद जो हमारे पास एक नया सबस्टेंस बन के आता है, ठीक है, क्या बन के आता है, एक नया सबस्टेंस जो बन के आएगा हमारे पास, इस सबस्टेंस को हम क्या नाम देते हैं, प्रोडक्ट का नाम देते हैं, कि हमारे पास एक एंड प्रोडक्ट मिला हमें, ठीक है। तो ये जो पूरा प्रोसेस बेटा होता है इसे हम केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। केमिकल रिएक्शंस काफी सारी चीजों में देखने को मिलती हैं। जो ह्यूमन बॉडी का डाइजेशन सिस्टम है, ठीक है, जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो भी क्या है, एक केमिकल रिएक्शन की फॉर्म में हो रहा है। जो फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो भी क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। तो काफी सारी एग्जांपल्स हमें देखने को मिलती हैं। जो दूध का फटना होता है, ठीक है, जो कर्ड का बनना होता है, दही का जो बनना होता है, वो भी पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, एक केमिकल रिएक्शन के अंदर ही कहलाता है। तो इस तरह के जो प्रोसेस होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। अब एक सिंपल सी एग्जांपल मैं इसमें लेता हूं। मान लो हमारे पास एक एटम है मैग्नीशियम। जब मैग्नीशियम को बर्न किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्या किया जाता है, बर्न किया जाता है, जलाया जाता है, ठीक है। जब मैग्नीशियम को हम बर्न करेंगे किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में। ऑब्वियसली किसी भी चीज को अगर बर्न करना हो तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, एयर की तो जरूरत पड़ेगी। बिना एयर बिना ऑक्सीजन के तो कोई भी चीज बर्न नहीं हो सकती, ठीक है। तो मैग्नीशियम को जब हम बर्न करेंगे तो हमारे पास जो एक नया सबस्टेंस बन के आएगा जिसको हम क्या कहते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। तो बेटा ये जो पूरी प्रोसेस हो रही है ना, जिसमें मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ मिलके बर्न हो रहा है, रिएक्ट हो रहा है, ठीक है, या कंबाइन हो रहा है, और कंबाइन होने के बाद जो हमारे पास एक नया सबस्टेंस बटा बेटा बन के आ रहा है जिसको हम क्या कहते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। तो इस पूरे होल प्रोसेस को बेटा हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब यहाँ पे जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है बेटा, ये दोनों, जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है जो लेफ्ट हैंड साइड में है, इन्हें हम क्या कहेंगे बेटा, रिएक्टेंट कहेंगे, ये रिएक्टेंट्स कहलाएंगे। और इन दो रिएक्टेंट्स, जब ये दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन किए, रिएक्ट किए, और एक नया सबस्टेंस जो बना जिसे हम क्या कह रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO जिसका फॉर्मूला होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। मींस मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट किए, दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन किए, तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, और वो क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट कहलाएगा। तो यही है बेसिक केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, केमिकल एक्वेशंस क्या होती हैं बेटा, ठीक है। केमिकल रिएक्शन तो पढ़ लिया। केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस जिसमें दो या दो से ज्यादा एटम्स या सबस्टेंसेस जब हिस्सा लेते हैं रिएक्शन के अंदर, टेक पार्ट करते हैं, तो एक नया सबस्टेंस की फॉर्मेशन होती है। तो वो जो पूरा प्रोसेस होगा उस पूरे प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं सर, अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, केमिकल इक्वेशंस क्या है, एक मेथड है, इट इज अ मेथड, ठीक है, एक जरिया है, एक मेथड है क्या करने के लिए, कौन सा जरिया है ये एक मेथड है टू रिप्रेजेंट, टू रिप्रेजेंट द केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूले, ठीक है। अंडरस्टैंड, समझ आया, डेफिनेशन से तो पता चल ही गया होगा। केमिकल इक्वेशन क्या है, एक मेथड है, एक जरिया है। कौन सा जरिया है, एक मेथड है, या हम कह सकते हैं एक जरिया है, क्या करने का, कि केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का, उसको दर्शाने का, उसको दिखाने का। जो हमने केमिकल रिएक्शन अभी पढ़ी ना, उसको रिप्रेजेंट करने का, किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूले। अगर उसी केमिकल रिएक्शन को हम सिंबल और फॉर्मूले की फॉर्म में लिखते हैं तो वो जो केमिकल रिएक्शन होगी उसे हम क्या कहेंगे, केमिकल एक्वेशन का नाम देंगे। अब केमिकल एक्वेशन बेटा दो तरह से लिखी जाती है, एक वर्ड फॉर्म में लिखी जाती है और एक एक्वेशन की फॉर्म में लिखी जाती है। मान लो मेरे पास सेम एग्जांपल लूंगा, अगर मैं एक केमिकल रिएक्शन है जिसको इस तरह से लिख रहा हूं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो मैंने बेटा यहाँ पे इक्वेशन लिखी है, ठीक है, ये जो इक्वेशन लिखी है, इस इक्वेशन को मैं क्या कहूंगा, बता सकता है कोई, इस इक्वेशन को क्या कहूंगा, इस इक्वेशन को कहूंगा मैं वर्ड इक्वेशन,
अब क्यों वर्ड इक्वेशन कहूंगा बेटा, क्योंकि ये वर्ड्स की फॉर्म में लिखी हुई है। MAGNESIUM मैग्नीशियम, OXYGEN ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये वर्ड की फॉर्म में लिखी हुई है। इस तरह से इस इक्वेशन को हम वर्ड इक्वेशन कहते हैं। अब इसी वर्ड इक्वेशन को या इसी केमिकल रिएक्शन को जब हम किसके फॉर्म में लिखते हैं, सिंबल्स और फॉर्मूले की फॉर्म में लिखते हैं, तो वो क्या कहलाती है बेटा, उसे हम कहेंगे केमिकल इक्वेशन। तो लिखिए, देखते हैं कैसे करते हैं इसको। तो कैसे करेंगे, मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg। ऑक्सीजन को कैसे लिखते हैं, O2। और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बेटा क्या होता है, MgO। अभी पीछे वाले रिएक्शन में पढ़ा। तो ये क्या हो गया बेटा, अब ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को क्या कहेंगे, केमिकल इक्वेशन कहेंगे। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, केमिकल इक्वेशन। क्योंकि अब ये जो ऊपर वाली रिएक्शन थी, इसको हम सिंबल और फॉर्मूले की फॉर्म में लिख रहे हैं। किस फॉर्म में लिख रहे हैं, सिंबल और फॉर्मूले की फॉर्म में लिख रहे हैं। ठीक है, इस इक्वेशन को हम सिंबल और फॉर्मूले की फॉर्म में लिख रहे हैं, इसलिए ये इक्वेशन कौन सी इक्वेशन कहलाएगी, अब केमिकल इक्वेशन कहलाएगी। आई होप आपको समझ आ गया होगा केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं, नए टॉपिक। अब केमिकल इक्वेशन दो तरह की होती हैं बेटा। एक होती है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। एक हम कहते हैं कौन सी, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड इक्वेशन। और दूसरी होती है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। पहले बैलेंस्ड के बारे में पढ़ लेते हैं कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन किसे कहा जाता है। ठीक है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन किसे कहा जाता है, कौन सी होती है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो मैं एक सिंपल सी एग्जांपल लिखूंगा। मेरे पास क्या है, कार्बन है, और कार्बन को मैं बर्न कर रहा हूं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इसको क्या कर रहा हूं मैं, बर्न कर रहा हूं। तो ये क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। यहाँ पे क्या प्रोडक्ट में हमारे पास क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ये तो वर्ड इक्वेशन आ गई। पहले तो इसको मैं केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिखूंगा, मींस इसके सिंबल और फॉर्मूले लिखूंगा। कार्बन का सिंबल C, ऑक्सीजन का सिंबल CO2, और सॉरी O2, और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला CO2। तो ये होगी हमारी केमिकल इक्वेशन। अब क्या ये केमिकल इक्वेशन एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, क्या इस इक्वेशन को हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। अब कैसे कहेंगे, बैलेंस्ड इक्वेशन की पहले डेफिनेशन सुन लीजिए। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एक वो केमिकल इक्वेशन होती है जिसमें इक्वल नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट वाली साइड हो और इक्वल नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट वाली साइड में हो। सिंपल से एग्जांपल, एक तराजू, जैसे पुराने जमाने में हम शॉप पे जाते थे, दुकान पे जाते थे, तो हमें सामान किस में तोल के देता था, एक तराजू में तोल के देता था। हमने 1 किलो दाल मांगी, तो उसने 1 किलो का जो स्टोन होता था, जो पत्थर होता था, तराजू के एक साइड रखता था, और 1 किलो दाल जो था वो तराजू के दूसरी साइड में रखता था। जब दोनों तराजू बराबर हो जाते थे, तो उस को हम क्या कहेंगे, बैलेंस, की बैलेंस हो गया, बराबर हो गया 1 किलो, और इस साइड भी 1 किलो। सेम हिसाब यहाँ पे है बेटा। यहाँ पे केमिस्ट्री की फॉर्म में हम क्या कहेंगे कि जितने नंबर ऑफ एटम्स जो है वो रिएक्टेंट वाली साइड में होंगे, उतने ही नंबर ऑफ एटम्स अगर प्रोडक्ट वाली साइड में है, तो वो इक्वेशन एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाएगी। जैसे अगर रिएक्टेंट वाली साइड में अगर यहाँ पे हम बात करें, तो यहाँ पे कार्बन कितने हैं बेटा, कार्बन एक है। और प्रोडक्ट वाली साइड में कार्बन की बात करें तो कार्बन कितने हैं, एक है। ऑक्सीजन की बात करें बेटा, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, O2, ऑक्सीजन दो है। और यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितने हैं, दो हैं। तो क्या हुआ, तराजू बराबर हो गया ना, मीन्स लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। एक और अच्छे से इसको मैं बताता हूँ। मान लो हमारे पास एक तराजू ही है, मान लो ये हमने एक तराजू ले लिया। ठीक है, इस तरह से एक तराजू है, मैं इस तरह से बनाता हूँ इसको। ये तराजू का एक हिस्सा हो गया, और ये तराजू का दूसरी साइड होगी। ठीक है, ये दो साइड मैंने बना दी। अब तराजू के एक साइड में हमने क्या रखा है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन को रखा है, और दूसरी साइड क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। अब क्या देखेंगे, क्या तराजू बराबर है, बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि जो कार्बन तराजू के जो लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वाली साइड में, कार्बन यहाँ पे कितने हैं, एक है। ऑक्सीजन कितने हैं, दो एटम्स हैं ऑक्सीजन के। सिमिलरली कार्बन के कितने एटम्स हैं, वन। ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, दो। तो बराबर हुए ना, कार्बन एक, ऑक्सीजन दो, ऑक्सीजन दो। तो तराजू क्या हो गया, ये बराबर हो गया, तो बैलेंस हो गया। तो इसी को हम क्या कहते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यानी कि
अगर नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट वाली साइड में और प्रोडक्ट वाली साइड में बराबर होंगे तो उस केमिकल इक्वेशन को बेटा हम क्या कहेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहेंगे। अंडरस्टैंड। अब बात करते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की। किसकी? अनबैलेंस्ड की। अब अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कौन सी होती है? ठीक है, अनबैलेंस्ड इक्वेशन। अनबैलेंस्ड इक्वेशन बेटा उस इक्वेशन को कहा जाता है जिसमें अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स होंगे। जिसमें क्या होंगे, बता देता हूं, अनइक्वल। अनइक्वल क्या होंगे? नंबर ऑफ एटम्स होंगे ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में। यानी कि रिएक्टेंट वाली साइड में भी और प्रोडक्ट वाली साइड में भी। मींस एक साइड का जो पलड़ा होगा वो भारी होगा। ठीक है, जैसे मान लो आपने तराजू में एक साइड में 1 किलो वाला पत्थर रखा और दूसरी साइड में 2 किलो वाला पत्थर रख दिया, तो तराजू क्या बैलेंस हो पाएगा, बराबर हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि एक साइड वेट ज्यादा है, दूसरी साइड वेट कम है, तो अनबैलेंस्ड हो जाएगा। तो इसी तरह से केमिकल इक्वेशन भी अनबैलेंस्ड कब कहलाएगी? जब दोनों साइड में, रिएक्टेंट साइड में भी, प्रोडक्ट वाली साइड में भी, जो नंबर ऑफ एटम्स है वो क्या होंगे, अनइक्वल होंगे, बराबर नहीं होंगे। तो तब वो क्या कहलाएंगे, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाएगी। आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, चलिए अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं। मेरे पास एक एग्जांपल है, जैसे हम एग्जांपल लिखते हैं। जैसे है हमारे पास मैग्नीशियम Mg प्लस O2 गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये एक हमारे पास केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, केमिकल इक्वेशन है। अब यहाँ पे देखेंगे ये हमारी रिएक्टेंट साइड है, ये हमारी प्रोडक्ट साइड है। तो दोनों साइड देखेंगे कितने कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। ठीक है, अगर इस साइड में हम बात करें तो मैग्नीशियम कितने हैं, एक है। ऑक्सीजन कितने हैं, दो हैं। इस साइड में अगर बात करें तो मैग्नीशियम कितना है, एक है। ऑक्सीजन कितना है, एक है। अब मैग्नीशियम तो बैलेंस्ड है बेटा, नो डाउट। मैग्नीशियम क्या है, बैलेंस्ड है। कैसे बैलेंस्ड है देखेंगे। मैग्नीशियम जो है वो यहाँ पे बैलेंस्ड है। ठीक है, मैग्नीशियम जो है वो क्या है, बैलेंस्ड है। क्यों बैलेंस्ड है? क्योंकि दोनों साइड क्या है, मैग्नीशियम कितने हैं, एक एक क्वांटिटी में अवेलेबल है। यहाँ पे मैग्नीशियम का एक एटम है, इस साइड में भी मैग्नीशियम का एक एटम है। लेकिन जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पे दो है, इस साइड में दो है, इस साइड में एक है। तो इनको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ता है। तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। तो क्या हो गया, 2 टाइम्स ऑक्सीजन। तो यानी कि यहाँ पे 2 लगाया तो 2 टाइम्स ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। बट ऑक्सीजन तो बैलेंस हुआ लेकिन उसके साथ मैग्नीशियम अनबैलेंस हो गया। जब भी हम बैलेंस करते हैं तो हम हमेशा फॉर्मूले के आगे नंबर लगाते हैं, या अगर कोई एटम है, अगर कोई मॉलिक्यूल है तो उसके आगे ही, बीच में कहीं या बेस में या पावर में नहीं लगाएंगे। कोई भी नंबर बैलेंस करने के लिए हमेशा फॉर्मूले के आगे लगाएंगे, ये ध्यान रखिए। कई लोग बीच में लगा देते हैं, वो गलत हो जाता है। अब मैग्नीशियम 2 हो गए तो इस साइड मैग्नीशियम 2 करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी 2 कर देंगे। मीन्स इस मैग्नीशियम को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 2 हो गया। ये तो 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 ही हो गया। तो हो गया ना, मैग्नीशियम कितने हो गए, यहाँ पे 2 हो गए। मैग्नीशियम यहाँ पे कितने हो गए, 2 हो गए। अंडरस्टैंड। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 थे पहले से ही, और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 और O, तो यानी कि 2O। ऑक्सीजन यहाँ पे भी 2 हो गए। तो इस तरह की जो इक्वेशंस होगी वो अनबैलेंस्ड से हमने क्या किया, इसको बैलेंस किया। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड इक्वेशन आपको दी जाएगी, उसको आपने बैलेंस करके दिखाना है। ये बोर्ड एग्जामिनेशन में 99% जो है वो हर बार देखने को मिलता है। और इस साल भी मुझे उम्मीद है कि इस साल भी ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में 3-4 नंबर के लिए पूछा जाएगा। तो इन क्वेश्चंस की ज्यादा से ज्यादा तैयारी कीजिए। अगर आपको बैलेंस करना नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बैलेंसिंग करना सिखाऊंगा, बड़े इजी मेथड से। इजी मेथड से करना सिखाऊंगा, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना भी और वर्ल्ड इक्वेशन को भी बैलेंस करना किस तरह से किया जाता है, उसके फॉर्मूले कैसे बनाए जाते हैं, वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो क्या करना है आपको बेटर पता है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी अच्छे से रिवाइज कर सके। अगर उनका भी कोई डाउट रह गया हो तो क्या पता आप इस वीडियो से उनका कोई डाउट जो है वो क्लियर हो जाए। नो डाउट अच्छे से अच्छे टीचर से आप पढ़ रहे होंगे, मेरे से भी अच्छे टीचर आपको मिलेंगे। ठीक है, जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हो वहां पे मेरे से भी अच्छे टीचर होंगे।
लेकिन कई बार क्या होता है कि हम क्लास के अंदर या ट्यूशंस के अंदर या कोचिंग के अंदर पूरी प्रॉपर अटेंशन के साथ नहीं सुन पाते हैं टीचर को, ठीक है। तो कोई ना कोई पॉइंट हमारा मिस हो जाता है, तो क्या पता इस वीडियो से आपका वो जो पॉइंट छूट गया हो, जो समझ नहीं आया हो, क्या पता हमारे से या मुझसे वो पॉइंट आपका क्लियर हो जाए, और बोर्ड में क्या पता यही क्वेश्चंस आपको आ जाए और आपका जो अच्छा स्कोर वहां पे बन सके। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।